यह है इजिप्ट, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा अरब देश, जो जल्द ही पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। इजिप्ट कोई साधारण देश नहीं है। यह उन सबसे पुरानी, सबसे ताकतवर और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सभ्यताओं का जन्म स्थान है। इजिप्ट हमेशा से ही रहस्यों और साजिशों का केंद्र रहा है, और इन्हीं में से एक इसका भौगोलिक रहस्य भी है। अगर हम इजिप्ट का नक्शा देखें तो इसका कुल क्षेत्रफल करीब 4 लाख वर्ग मील है, जिसमें से 97% इलाका रेगिस्तान है। इसी कारण यहां जीवन हमेशा एक चुनौती रहा है। आज भी इजिप्ट का 90% हिस्सा पूरी तरह खाली है। तो फिर सवाल उठता है कि प्राचीन मिस्री लोग यहां इतनी शक्तिशाली सभ्यताएं कैसे बना पाए? इसका उत्तर है शक्तिशाली नील नदी। करीब 4000 मील लंबी नील दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, और शायद इसके बिना मिस्र की सभ्यता टिक ही नहीं पाती। एक कहावत है, इजिप्ट नील से है और नील इजिप्ट से। आज भी इजिप्ट की अधिकांश आबादी इसी नदी के आसपास बसी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इजिप्ट ही एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या का पैटर्न और नील नदी का रूट रात में भी सैटेलाइट से साफ नजर आता है। इसी नदी की बदौलत इजिप्ट, जो चारों तरफ से सहारा जैसे गर्म रेगिस्तान से घिरा है, प्राचीन काल से ही कृषि का केंद्र रहा है। रोमन साम्राज्य की 30% गेहूं की सप्लाई इजिप्ट से होती थी। आज भी नील नदी मिस्र की जीवन रेखा है। 90% आबादी इसी के किनारे बसती है, जबकि शेष 10% लोग रेड सी, न्यू वैली, मथरूह और सिनाई क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसकी वजह भी यही है कि मिस्र की 80% कृषि भूमि नील नदी के आसपास है। नील की बदौलत इजिप्ट आज भी प्याज, खजूर और लहसुन उत्पादन में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। लेकिन समस्या यह है कि इजिप्ट की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1920 से 2020 तक आबादी 8 गुना हो चुकी है, और 2024 तक यह 11 करोड़ पार कर गई है। 2050 तक यह 16 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 4% कृषि भूमि बहुत ही कम है। शहरीकरण की वजह से हर 10 साल में 2% कृषि भूमि कम होती जा रही है, और अगर यही चलता रहा तो 2050 तक इजिप्ट एक बड़ी खाद्यान्न संकट का शिकार हो सकता है। इसलिए इजिप्ट के पास इस संकट का हल निकालने के लिए सिर्फ कुछ दशक बचे हैं। आज भी मिस्र की 50% खाद्य जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, जो इसकी जीडीपी पर भारी बोझ डाल रही हैं। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम नदी परियोजना बना रहा है, जो 9000 वर्ग किलोमीटर के रेगिस्तान को उपजाऊ कृषि भूमि में बदल देगा। मिस्र ने पहले भी ऐसा काम किया है। 2015 से 2020 के बीच 5000 वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान को खेती योग्य जमीन में बदला गया था। 2021 में राष्ट्रपति अल-सीसी ने न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस परियोजना में नील नदी से एक आर्टिफिशियल रिवर बनाया जाएगा, जो रोजेटा ब्रांच से शुरू होकर समुद्र के किनारे 50 किलोमीटर चलते हुए डेल्टा के किनारे तक पहुंचेगा। यहां से 10 पाइपों के जरिए 64 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच अल हमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचाया जाएगा, जहां रोज 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को साफ किया जाएगा और फिर खेती के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही 125 किलोमीटर दूर पूर्वी दिशा में भी डायरेक्ट पाइपों से पानी पहुंचाया जाएगा। इस तरह 9000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हरा भरा हो जाएगा, और इजिप्ट की कृषि भूमि 23% तक बढ़ जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जा सकेंगी, और समुद्र के पास होने के कारण इनका निर्यात भी आसान होगा। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को भोजन मिलेगा, 50 लाख नौकरियां पैदा होंगी, और इजिप्ट की खाद्यान्न आयात पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। 2023 में इसकी सैटेलाइट इमेजेस में दिखाया गया कि यह परियोजना 40% तक पूरी हो चुकी है, और पहली बार ताजा पानी इसमें छोड़ा गया था। लेकिन दूसरी ओर इजिप्ट कुछ ऐसे निर्णय भी ले रहा है जो भविष्य में भारी पड़ सकते हैं। 2015 में इजिप्ट ने नई राजधानी बनाने का फैसला किया, जो काहिरा से 50 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी इलाके में बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर भारी खर्च के चलते इजिप्ट $58 बिलियन के कर्ज में चला गया। फिर यूएई की एंट्री हुई। यूएई और इजिप्ट ने एक डील साइन की, जिसके तहत यूएई ने रास अल हिकमा शहर को $35 बिलियन में खरीद लिया है। कहा जा रहा है कि यह मिडल ईस्ट का नया दुबई बनेगा, लेकिन कुछ आलोचक कह रहे हैं
कि इस डील के जरिए इजिप्ट ने अपनी संप्रभुता तक बेच दी है। इसी तरह इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी इजिप्ट के रुख पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ इजिप्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और दूसरी तरफ कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो इसके भविष्य के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।